गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुस्तफा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाउडर फाउंडेशंस। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन मिले। सो आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के सामने पेश की जा रही है i1 की ताउन से। तो i1 जो है वो एक पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर जो है वो आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने मुझे कुछ जो थी वो पाउडर फाउंडेशन इनकी जो थी वो भेजी थी, एंड दीज आर द पाउडर फाउंडेशन। इनका रिव्यू मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके डिफरेंट यूजेज कि आप इसको जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरह की फिनिशेस के लिए, डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स के लिए। सो i1 वॉज काइंड इनफ टू सेंड मी ऑल दोज फाउंडेशंस, एंड इसमें काफ़ी सारे जो है वो नंबर्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, पाउडर फाउंडेशन इज़ सच अ वर्सेटाइल फाउंडेशन जिसको आप जो है वो अपने स्किन के ऊपर डेली वेयर में बेस लगाने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्राइडल में यूज़ कर सकते हैं, अपने कलर को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। तो इस वक्त जो है मेरे पास शेड्स हैं इनका आइवरी 1W, F1, FS36, और एक बहुत ही मज़े का जो इनका इन्होंने जो चीज़ निकाली है वो है नेचुरल शाइन, जो पहले और भी फाउंडेशंस में आती थी पाउडर फाउंडेशंस में, लेकिन इनका मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम देखा। सो दिस इज़ नेचुरल शाइन, एंड इसके साथ ही हमारे पास है वी हैव आइवरी शाइन। जिस किसी को भी ग्लोई बेस पसंद हो वो इनके साथ आराम से जो है वो बेसिस बना सकता है। नाउ दिस इज सच अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप इसको डेली वेयर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बड़े आराम से ये इतनी मज़े की प्रोडक्ट है कि आप इसको, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो या ड्राई हो, आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप इसको सिंपल अपने वाटर के साथ मिक्स करके, रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके आप इसको जो है वो लगा सकते हो डेली वेयर के लिए। इसको लगाएं, लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट लगा के इसको फिक्स करें एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन है ड्राई तो आप इसको जो है वो किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके आप इसको अच्छे से अपनी एक बीबी क्रीम बना के रख सकते हैं। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राई स्किन के ऊपर, एंड इट वर्क्स रियली वेरी गुड। उसके अलावा अगर आप लोग ब्राइडल मेकअप करें, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट और इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि जब हम लोग फिनिशिंग देते हैं ना एंड पे ब्राइड को, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल लुक फिनिशिंग हम लोग करते हैं, उसके अंदर अक्सर ये होता है कि स्किन जो है वो थोड़ी सी डल लग रही होती है। जब आपका कॉन्टोर और आपका जो है वो हाईलाइट वगैरह सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप देखते हो कि कहीं से आपकी स्किन डल तो नहीं लग रही। अगर आपकी स्किन डल लग रही हो तो आप पाउडर फाउंडेशन लेके उसको हल्का सा लगा सकते हो एंड यू विल फील द डिफरेंस। आप अपने मेकअप में इस टिप को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि पाउडर फाउंडेशन हो या पैनकेक हो, या आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाते हैं ऑन कैमरा। तो जो लोग भी मेरी तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं प्रोफेशनल, और वो लोग ब्राइड्स जो हैं उनको रेडी करते हैं, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्राइड का कैमरा। बिकॉज हमें जो मेकअप है वो इस तरह से करना पड़ता है कि कैमरा के ऊपर वो फ्लॉलेस लगे, क्योंकि पिक्चर्स बननी है, पूरी ज़िंदगी के लिए मेमोरीज बननी है। और उसमें अगर अपनी स्किन को आप फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो पाउडर फाउंडेशन इज़ अ मस्ट हैव। चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, फिनिशिंग आप इससे कर सकते हैं। एक और इसका जो यूज़ है वो ये है कि अगर आपकी कोई भी फाउंडेशन है जिसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए, तो जैसे एक ट्रिक है कि हम लोग अपनी फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन के अंदर अगर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर मिक्स करें तो उसकी कवरेज बढ़ जाती है। तो अब आप सोचें कि एक लिक्विड फाउंडेशन में जब आप पाउडर फाउंडेशन मिक्स करेंगे जिसकी अपनी कवरेज इतनी अच्छी है तो वो कौन से लेवल पे उसकी कवरेज जाएगी। सो दिस इज़ अ ट्रिक जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं कि अपनी लिक्विड फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा पाउडर फाउंडेशन मिक्स करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है, उसकी कवरेज भी बढ़ जाती है और वो बहुत लॉन्ग लास्ट करती है। सो नाउ अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इसके सारे शेड्स दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखे हैं। सो दिस इज़ FS36 जो कि मैं भी आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूँ। मैं आपके सामने ही इसको जो है वो ओपन कर रहा हूँ। दिस इज़ FS36, और ये जो बेस है ये बहुत आसानी से जो है वो आपके मीडियम स्किन टोन, जो डार्कर स्किन टोन होते हैं, जैसे गंदमी कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे तकरीबन 60 to 70% जो स्किन टोन हमारे पास आती है वो गंदमी स्किन टोन आती है, जिसके ऊपर आप 36 आराम से लगा सकते हैं। कुछ इस किस्म की जो है ये फाउंडेशन है 36 जो कि डार्कर टोन में है, एंड आपको मैं थोड़ा सा इसका स्वॉच लेके भी जो है वो दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ देयर 36, जो कि आप देख सकते हैं कितने आराम से जो है, ये सिर्फ पाउडर है, मैंने अभी इसका पेस्ट नहीं बनाया है। अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत ही फ्लॉलेस लगती है, लेकिन अभी सिर्फ मैं पाउडर लेके आपको सिर्फ हल्का सा शेड इसका जो है वो दिखा रहा हूँ। एंड
यू कैन सी कि ये कितना मज़े का जो है वो इसका शेड है, बिल्कुल आपकी गंदमी स्किन टोन में आराम से ये मिक्स हो जाएगा एंड इट हैज़ गुड कवरेज। नेक्स्ट जो शेड मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी F1 और या दिस इज़ F1। और F1 जो है आपको पता है कि हमारे लाइटर स्किन टोन पे और हमारे येलो अंडरटोन की जो स्किन्स होती हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जाता है, ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा शेड है, आप F1 जो है वो ले सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ यू नो वेरी लाइट एंड येलो अंडरटोन। तो आपको पता है जब हम कैमरा के लिए मेकअप करते हैं तो अगर हम पिंक अंडरटोन रखते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर लगती है, लेकिन हमारा अंडरटोन मैच नहीं करता तो वो अक्सर ग्रे बन जाता है। लेकिन जो ये येलो अंडरटोन की फाउंडेशन है ये कैमरा पे भी बहुत फ्लॉलेस लगती है और साथ में नेचुरल लगती है। तो दिस इज़ F1। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा F1 लगा कर दिखाता हूँ। एज यू कैन सी अभी मैंने इसको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं किया, ये पाउडर फाउंडेशन है, वाटर एक्टिवेटेड है, बट स्टिल यू नो इसका कलर और इसकी कवरेज आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। और आप यहाँ पे देखें कि मेरे जो हाथ पे पोर्स हैं वो भी कितने मिनिमाइज हो गए हैं। अगर आप लोगों को इनलार्ज पोर्स हैं, आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप डेफिनेटली इसको जो है वो अपने इनलार्ज पोर्स पे लगाएंगे तो आपके पोर्स जो हैं बड़े मिनिमाइज लगेंगे, बहुत ही फ्लॉलेस आपकी जो बेस है वो लगेगी। नेक्स्ट जो शेड मेरे पास इस वक्त है दैट इज़ आइवरी। और आइवरी जो है वो हमारे यहाँ पे बड़े लोगों का फेवरेट है। मतलब कि अगर आप बाज़ार में कोई देखें ना, शॉप के ऊपर जाएं और वहाँ पे आप अगर ख़वातीन को परचेजिंग करते हुए देखें तो उनको और किसी शेड का नहीं ना पता होता, उनको सिर्फ आइवरी का पता होता है। दे वॉन्ट आइवरी, भाई हमें आइवरी की स्टिक दे दें, भाई हमें आइवरी पैनकेक दे दें, हमें आइवरी पाउडर फाउंडेशन दे दें। सो दिस इज़ आइवरी, पाकिस्तानी आवाम का सबसे फेवरेट शेड। अब अगेन आइवरी जो है वो एक लाइटर शेड है, लेकिन थोड़ा सा ये न्यूट्रल होता है। F1 जो होता है वो हल्का सा ज़्यादा आप कह लो येलो अंडरटोन होता है। सो दिस इज़ आइवरी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फेयर में है और थोड़ा सा न्यूट्रल अंडरटोन है, जबकि F1 जो है वो येलो अंडरटोन है और ये हमारे यहाँ पे 36। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं किया वाटर के साथ एंड स्टिल यू नो यू कैन सी द कवरेज एंड हाउ फ्लॉलेस इट लुक्स। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ पिंक अंडरटोन, जो कि है हमारा 1W। 1W एक ऐसा शेड है जो आप अपनी ब्राइड्स के ऊपर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पिंकिश अंडरटोन चाहिए, कई लोग होते हैं उनकी डिमांड होती है कि हमें ज़रा पिंक सी बेस जो है वो चाहिए, तो उनके लिए आप जो है वो 1W या W की कोई भी सीरीज़ का नंबर जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो शेड है दैट इज़ 1W which is going to be a little pink undertone. तो definitely आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, this is a pink undertone foundation, ये देख सकते हैं। Now you can see the difference कि ये है हमारे पास pink undertone 1W, this is ivory, this is F1 और ये है हमारे पास 36। वाओ, द कवरेज इज़ लुकिंग अमेजिंग। अगर आपने सिंपल बेस लगाई और आपने इसको जो है वो थोड़ी सी कवरेज आपको कम लग रही है तो आप डायरेक्ट इसको उठा के अपने फेस के ऊपर पाउडर की तरह लगाएं और उसके बाद आप हल्का सा जो अपना डैम्प स्पॉन्ज होता है उसके साथ इसको ब्लेंड कर लें तो कितनी फ्लॉलेस बेस लगती है अभी आपको बताऊंगा। नाउ द शेड्स जिनके बारे में मैं हमेशा से जो था वो देखना चाहता था कि ये शेड्स जो हैं वो कैसे हैं। दिस इज़ नेचुरल शाइन, जो कि शाइन में है एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट अप। वाओ, आई डोंट नो कि आपको ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट दिस इज़ शाइनी, दिस इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। आप इसको जो है वो अपनी बेस को ग्लोई बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओ माई गॉड, कैन यू सी दैट, दिस लुक्स फ्लॉलेस। और ये कितना मज़े का शाइन कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक मैं इसको जो है वो कहाँ पे लगा के आपको जो है वो दिखाऊँ। आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट टू यू। दिस इज़ देयर शेड कॉल्ड नेचुरल शाइन। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। Wow, can you see the shine? This is looking beautiful, beautiful. आप इसको जो है वो डेफिनेटली अपनी ब्राइड की फिनिशिंग में या अगर आपकी पार्टी मेकअप्स भी आप कर रहे हैं तो उनकी फिनिशिंग के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्लोइंग शाइनी जो है वो बेस आपकी बनेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी आइवरी शाइन। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो नेम है आइवरी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फेवरेट ऑफ पाकिस्तानी अवाम। सो दिस इज़ आइवरी जो कि लाइटर है और साथ में शाइनी है, which is going to be perfect for the bridal season. This is how it looks. It looks amazing. इसको देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको खा जाऊँ। So this is ivory shine. यार this is flawless. This looks beautiful. और इसकी जो शाइन है that is very very beautiful. मतलब जैसे कहते हैं ना, मज़ा आ गया मुझे ये देख के शेड। This is highly recommended to all of you guys. Okay, now for the sake of this video, I'm just going to give you guys a little
थिंग व्हिच इज़ कि अगर आपने बेस लगाई है, फॉर एग्जांपल आपकी बेस जो है वो आपने लगाई है लेकिन आपको थोड़ी सी डार्क लग रही है, अब आपने उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो आप इसमें से कोई भी लाइटर फाउंडेशन अपने पास रखें, उसको लेके हल्का सा वेट स्पॉन्ज के साथ या डैम्प स्पॉन्ज के साथ लगाएं और आपकी जो बेस है वो बहुत ही मजे की करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको आपकी बेस लाइट लग रही है, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अहमद भाई हमने बेस लिया लेकिन वो लाइट है, कई बार पूछते हैं कि हमारी जो बेस है वो डार्क निकल आई, ऑक्सीडाइज हो रही है, तो उसको भी आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि आप अपनी बेस लगाने के बाद इनमें से कोई भी पाउडर फाउंडेशन लें और लेने के बाद जो है वो उसको पानी के साथ हल्का सा मिक्स करके लगाएं और आपकी बेस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका शेड जो है वो बन जाएगी, चाहे आप इसको लाइट कर लें या आप इसको डार्क कर लें। अभी जैसे मैंने बेस लगाई है, मुझे लग रहा है कि यार इसकी कवरेज नहीं अच्छी है, मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही है अपने स्किन टोन से, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस F1 नंबर, ये है F1, और अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर को मैं हल्का सा इस पाउडर फाउंडेशन को पिक करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत ज़्यादा हो गई, यू कैन सी द कवरेज इज अमेजिंग, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट इनटू द स्किन। और ये इतनी सी फाउंडेशन से यू कैन सी कि ऑलमोस्ट पूरा फिर मेरा फेस जो है वो कवर होने वाला है। थोड़ा सा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट किया, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन। सो एज यू कैन सी इसने कितने खूबसूरत तरीके से जो है मेरा फेस को हाईलाइट कर दिया है, मेरी बेस जो है उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया जितना मुझे चाहिए था, एंड दिस इज़ लुकिंग फ्लॉलेस। कैमरा के ऊपर भी दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। और अब ये मेरी जो बेस है दैट इज़ गोइंग टू लास्ट रियली लॉन्ग, क्योंकि एक तो एडिशनल कवरेज आ गई और साथ में पाउडर फाउंडेशन थोड़ी सी मैट होती है इसकी वजह से, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, तो दिस बेस इज़ गोइंग टू लास्ट रियली वेरी लॉन्ग। सो दिस इज़ अ ट्रिक जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह से डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फाउंडेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्राइडल में यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी मोर यूजेस जो आप इस पाउडर फाउंडेशन के साथ जो है वो कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ये सारी प्रोडक्ट्स, तो मैं आप लोगों को इनका लिंक और साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।